हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज हम करेंगे अगला टॉपिक हमारा क्लास 11 से रिलेटेड एरर। एरर क्या होता है बच्चों? किसी भी तरह का कोई अनसर्टेनिटी आपके किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर आ जाए, ठीक है। सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। आपने कोई भी रीडिंग ली, ठीक है, आपने जो ट्रू वैल्यू आपको चाहिए और आपने जो मेजर किया है उसके बीच का गैप। मैं तुम्हें इसको सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ कैसे। अब मान लो आप मार्केट में गए पेट्रोल पंप पे, ठीक है, आप पेट्रोल पंप पे गए पेट्रोल डलवाने, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं रियल लाइफ का। अब जैसे मान लो आपने बोला बंदे को, सामने वाले को कि 1000 रुपीज़ का पेट्रोल डाल दो, ठीक है। आपने मीटर में देखा, उसने 1000 वहाँ पे ऐसे बॉक्स में टाइप किया, आ जाता है ना ऐसे बॉक्स में 1000 आ गया, और यहाँ पे आपका मीटर चल रहा होता है। उसमें अगर मान लो लिखा आ गया 999, ठीक है, इस तरह से लिखा आ गया, इक्वल टू आपका माइनस कितना बचेगा 1। सो दिस इज द एरर। समझ में आ गया बच्चों? आप 1 मिनट में बोल दोगे उसको कि भैया अभी पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपको ट्रू वैल्यू पता है और ये आपकी मेजर्ड वैल्यू है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, कि इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे पेट्रोल की है। अगर मान लो आप गोल्ड परचेज करने गए हो, ठीक है, वहाँ पे आपने बोला कि मुझे 10 ग्राम चाहिए, 10 ग्राम माइनस उसने यहाँ पे लिख दिया 9.5 ग्राम, 0.5 ग्राम, ये डिफरेंस आ गया। आप एकदम से फटाफट बोलोगे उसको कि भाई ये कंप्लीट कर इसको, ये क्या दिक्कत है इसके अंदर, 0.5 ग्राम कम क्यों? ठीक है, क्योंकि एरर तो देखो एरर होता है, यहाँ पे है 1 रुपीज़, यहाँ पे 0.5 ग्राम। तो देखो जो गलती है वो है गलती, ठीक है। गलती इन द सेंस मैं मिस्टेक नहीं कहूँगा इस चीज़ को। तो ये एक अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। ओके, अब जो रिप्रेजेंटेशन होती है एरर की वो पढ़ लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, सबसे पहले होता है इसके अंदर एक एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। फिर एक होता है इसके अंदर दूसरे नंबर पे मीन एब्सोल्यूट, थर्ड नंबर पे होता है इसके अंदर रिलेटिव एरर, एंड लास्ट होता है इसके अंदर परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर। तो हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। अब अगली चीज हमने इसके अंदर क्या करनी है, कॉज ऑफ एरर क्या है। कॉज ऑफ एरर, देखो बच्चों, कॉज ऑफ एरर क्या चीज होती है, रीजन क्या है एरर के। अब बच्चों रीजन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट खराब है, जैसे इसको हम सिस्टमेटिक एरर बोल देते हैं, सिस्टमेटिक एरर। तो इसको आप ना टाइप्स भी कह सकते हो, एक तरह से ना टाइप्स ऑफ एरर भी कह सकते हो कि सिस्टमेटिक एरर किस वजह से एरर आ रहा है, रीजन कह लो, टाइप्स कह लो, कौन कौन से हो सकते हैं सिस्टमेटिक एरर जो होते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, इंस्ट्रूमेंट आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, और दूसरा एरर लैक ऑफ नॉलेज हो गया। कोई बंदा आपने खड़ा कर दिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उस बंदे को खास नॉलेज नहीं है, ठीक है। और दूसरा आप इसमें अगला एरर ये भी कह सकते हो कि आपका लैक ऑफ नॉलेज हो गया, इंस्ट्रूमेंट आउट ऑफ ऑर्डर हो गया हमारा इसके अंदर, ठीक है। और समटाइम्स आप इसमें ये भी कह सकते हो कि लीस्ट काउंट एरर हो गया, लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट तो नहीं, ज़ीरो एरर कह सकते हो, ज़ीरो एरर हो सकता है इसके अंदर, लीस्ट काउंट नहीं, ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर का लीस्ट काउंट होता है बट वो रैंडम के अंदर आता है। ज़ीरो एरर कौन सा होता है बच्चों, जैसे मान लो हम कई बार ना वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं वेट करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे जैसे यहाँ 0 लिखा हुआ है, तो कई बार क्या होता है उसमें जो सुई होती है ना वो ख़राब होती है, ज़्यादा यूज़ कर करके ना, जैसे मान लो आप चढ़े उसमें ना 5 लिखा आ गया 0 की बजाय, 0 इधर है, तो आप क्या करते हो, आपका वेट मान लो 70 आ गया, ठीक है। 70 आपका कब आया, जब उसमें पहले से 5 था,
तो इसका मतलब आप क्या करोगे, 5 माइनस कर दोगे, आपका असली वेट कितना है, 65। करते हैं ना हमेशा, रूटीन की चीज़ है ये, ठीक है। जीरो एरर, इसका मतलब आपका जीरो कॉन्साइड ना हो एक्चुअल मेन स्केल के ऊपर। समझ में आ गई बात, ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर एक होता है इसके अंदर हमारा दूसरे टाइप का एरर होता है, एक रैंडम एरर। रैंडम एरर, रैंडम एरर कौन सा होता है बच्चों, जो बहुत ही कम आता है। जैसे मैंने अभी बोला इसमें एक लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर कौन सा होता है बच्चों, ये लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, वो छोटे से छोटा कितना वैल्यू को मेजर कर सकता है, उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, which can be measured with an instrument, ठीक है। इसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। अगर हमारा इस जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है किसी भी मीटर स्केल की या वर्नियर कैलिपर की, कोई भी स्केल है हमारा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, वो छोटे से छोटा जो नंबर वो मेजर कर सकता है, वो ढंग से मेजर ना कर पाए, वो एरर लीस्ट काउंट एरर होता है। दूसरा इसके अंदर एरर कौन सा हो सकता है, रैंडम, जैसे वोल्टेज एंड टेम्परेचर, इनका फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ये बार बार फ्लक्चुएट कर रहे हैं। मान लो लाइट आ जा रही है, अब ऐसा तो नहीं है ना रोज लाइट आती जाती है एक्सपेरिमेंट के टाइम पे, डेली सर्दी गर्मी होती है, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो ऐसा कब होता है, बहुत कम, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट आपने सर्दियों में किया, फिर आप गर्मी में कर रहे हो, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। और लाइट का आना जाना डेली नहीं होता ऐसा, तो कभी कभी आपके रीडिंग्स में कोई गलती आ जाए, आप उसको मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह के एरर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रैंडम एरर, ठीक है। और एक तीसरा एक और होता है इसके अंदर, ग्रोस एरर। ये कम होता है बुक्स के अंदर थोड़ा सा लिखा हुआ, कईयों में होता है कईयों में नहीं भी होता। ग्रोस एरर कौन सा होता है, मेंटली अलर्ट ना होना, मेंटली अलर्ट ना होना। तो आप इसको ऐसे क्या कह सकते हो, केयरलेसनेस, केयरलेसनेस की वजह से एरर आना। तो अब मैं ये हमारी छोटी सी डिटेल थी थ्योरेटिकल। अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं। हमारा ये जो मैंने आपको एरर बताया है, जो ये हमने 4 तरह के जो एरर करे हैं, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाले, इनको 1 बाय 1 डिस्कस करना, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है, सबसे पहले आता है इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या चीज़ होती है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर जो होता है हमारा, जो हमारी मीन वैल्यू होती है ना, ठीक है, हमारी जो मीन वैल्यू होती है, मीन वैल्यू का हमारी मेजर्ड वैल्यू के साथ जो डिफरेंस होता है, जो हमारी रीडिंग्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। इट इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो हमने कोई रीडिंग ली, डेल्टा ए, ठीक है, डेल्टा ए इज द एब्सोल्यूट एरर सिंबल, आप ऐसे कह सकते हो। अरे नॉट अ सिंबल आप हमेशा नहीं कह सकते, तो डेल्टा तो आपको लगाना ही है। जैसे मान लो कई बार मैं टाइम बोलूँगा रीडिंग्स, तो डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलूँगा तो डेल्टा एन हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो डेल्टा आप याद रखो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मॉड्यूलस होता है बच्चों, ये पॉजिटिव होता है, मीन वैल्यू माइनस रीडिंग, जो हमारी रीडिंग होगी। मैं इसको ना आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। आई का मतलब क्या है, मैंने रीडिंग्स दी आपको, ठीक है, जैसे A1 A2 अप टू AN रीडिंग्स दे दी मैंने। अब मैं इसमें एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको ज़्यादा। यहाँ पे जो AM है ना, ये हमारा अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन। एक चीज़ बच्चों याद रखना, नोट, जो अर्थमेटिक मीन होता है ना, इट इज टेकन एज अ ट्रू वैल्यू।
ये याद रखना बच्चों, ये कई बार ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर भी पूछा जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। लेक्चर के नोट्स आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं हम इसके अंदर। और क्या है, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं बच्चों? ए मीन, A1 प्लस A2 अप टू AN, ये हमारा अर्थमेटिक मीन डिवाइड बाय n, ये हमारा अर्थमेटिक मीन हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को हम थ्रू आउट लेके चलेंगे। रीडिंग्स है बच्चों, सबसे कॉमन रीडिंग्स ले रहा हूँ मैं, जो सबसे आसान है, ताकि आप इजीली समझ जाओ। A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 3 है, और A3 की वैल्यू क्या है? 4 है। मैंने 3 रीडिंग ले ली बच्चों। अब इसमें मैंने आपको बोला एब्सोल्यूट एरर बताओ, तो क्या करोगे? ये एग्जाम्पल है इसके अंदर, तो सबसे पहले मीन वैल्यू निकालोगे। 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया? 4 और 3 7 और 2 9/3 कितना हो गया? 3। ये हमारी होगी मीन वैल्यू, ठीक है। उसके बाद निकालना है एब्सोल्यूट एरर, तो मैंने यहाँ पे लिखा डेल्टा AI। आई का मतलब क्या है? यहाँ पे मैं 1 डाल रहा हूँ। अगर आई की वैल्यू 1 डालूंगा, फिर आई की वैल्यू 2 डालूंगा, आई की वैल्यू 3 डालूंगा, जितनी मेरे यहाँ पे रीडिंग्स होंगी, मैं आई की वैल्यू को 1 2 3, ये आई है बच्चों, ये वाला ये आई है, ठीक है। तो A1 में कितना आ गया? मॉड्यूलस AM कितना है? 3 माइनस पहली रीडिंग कितनी है? 2, आंसर कितना आ गया? 1। तो डेल्टा A2 एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड रीडिंग कितना आ गया? 3 माइनस 3 इट्स 0। तीसरा कितना आ गया? 3 माइनस 4 इज +1, क्योंकि मोड में ले रहा हूँ ना, तो बच्चों ये हमारा एक नन्ना मुन्ना एग्जाम्पल हो गया, इसको आपको याद रखना है अच्छे से, ये वाला, ठीक है। क्लियर हो गया? एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया ना? आगे चलते हैं। अब दूसरा कौन सा एरर होता है हमारा? सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज मीन एब्सोल्यूट। सवालों में ही जवाब होता है, याद रखना इस बात को। सवाल क्या है हमारा कि मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन का मतलब क्या होता है? मीन। एब्सोल्यूट का मतलब होता है डेल्टा। तो क्या आंसर हो गया? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, ठीक है ना। चलता जाएगा कहाँ? n तक। तो मैंने बोला था ना सवालों में ही जवाब होते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा AN भी कर देते हैं, ठीक है ना, है ना, बढ़िया। ओके, अगली चीज़ देखो इसके अंदर। अब पिछले वाले एग्जाम्पल को देखो, ये निकाले ना अपन ने, इसको यूज़ करेंगे आप। तो आपको बोला गया रीडिंग्स हैं जो ऊपर दी हुई हैं, उसमें मीन एब्सोल्यूट निकालो। तो डेल्टा A1 कितना है? 2 ना, 2 नहीं है, 1 है। डेल्टा A1 कितना है? 1। डेल्टा A2 कितना है? 0। डेल्टा A3 कितना है? 1। सो डेल्टा A मीन कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0 प्लस 1/3 इट्स 2/3, है ना, मज़ेदार, बढ़िया। तीसरा एरर कौन सा होता है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है बच्चों? रिलेटिव एरर होता है रेशियो, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू। तो ये कई बार ना लिखने से समझ में नहीं आता, ऐसे इंग्लिश में सीधी बात करते हैं आप। इसको ना ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सांप जैसा सिंबल जो होता है, ठीक है। तो क्या होता है ये? डेल्टा A मीन डिवाइड बाय A मीन, ये फार्मूला हो गया। डेल्टा A मीन कितना है? 2/3। एग्जाम्पल 2/3 डिवाइड बाय कितना है? मीन वैल्यू निकाली थी ना, ये रही, दिस इज द मीन वैल्यू, कितनी है? 3 कितना आ गया? 2/9। तो ये आंसर आ गया। आसान है ना, इसीलिए मैंने ये वाली रीडिंग ली है, ठीक है। अच्छा, एक पेज ले लूँ, एक नया पेज ले लूँ, 1 मिनट लगेगा। हाँ, आ गया। अच्छा, आगे देखते हैं। तो चौथा एरर कौन सा होता है? चौथा एरर होता है हमारा, इसको क्या हो गया अब, 1 सेकंड बच्चों, जब भी ऐसे पेज चेंज करूँ ना, इसको दिक्कत हो जाती है। हाँ, तो नया एरर क्या है हमारा इसके अंदर? 4th परसेंटेज एरर।
परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? जो आपने ये निकाला है ना डेल्टा वाला, डेल्टा ये करली शब्द है, ये इस तरह से एस जैसा, इसको 100 से गुना कर दो, ठीक है, तो ये परसेंट हो गया। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला बन गया। एग्जाम्पल में क्या होगा, ये 2/9 इंटू 100 इट्स 200/9%। ये आपका आंसर आ गया, है ना मज़ेदार चीज़। तो बच्चों ये एक एग्जाम्पल जो मैंने ऊपर लिया था, अगर उसमें आपको बोल दिया परसेंटेज एरर बताओ, तो चारों के चारों आपको निकालने पड़ेंगे। अब मैं इस पर एक बढ़िया एग्जाम्पल लेता हूँ, कॉमन एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एक तरह से सॉल्व एग्जाम्पल है। इसमें ना दिया हुआ है कि वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, कुछ रीडिंग्स है बच्चों, रीडिंग्स, ठीक है, 2.63, 2.56, 2.42 सेकेंड, ये सारी सेकेंड के अंदर है, ठीक है, यूनिट नहीं लगा रहा मैं सबके आगे। 2.71 एंड 2.80 कितनी होगी? 1 2 3 4 5, 5 रीडिंग होगी बच्चों। तो मैं इसको ना टाइम में ले लेता हूँ। T1 इज इक्वल्स टू 2.63, T2 इज इक्वल्स टू 2.56, T3 इज इक्वल्स टू 2.42, T4 इज इक्वल्स टू 2.71, T5 इज इक्वल्स टू 2.80। तो इसमें आपको मैं बोलता हूँ फाइंड परसेंटेज एरर, ठीक है। इसका मतलब मैंने आपसे सारा कुछ पूछ लिया जो भी मैंने करवाया आज। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम सबसे पहले हम निकालते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू, मीन वैल्यू क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमें क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो मैं इसको आगे कर देता हूँ एक बार। तो सबसे पहला एरर कौन सा होता है बच्चों? सबसे पहला एरर होता है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ओके, कैसे निकालते हैं? डेल्टा टी आपको फाइंड आउट करना है सबके अंदर। तो सबसे पहले मीन वैल्यू पता होनी चाहिए। मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? T1 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइड बाय 5। जब इसको हम जोड़ते हैं बच्चों तो हमारा आएगा लगभग 13.12 डिवाइड बाय 5, 2.624 आएगा। तो आपको इसको 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है, 2.62 सेकेंड। समझ में आ गया? 2.62 सेकेंड। फिर इसके अंदर हमें अब डेल्टा निकालना है। डेल्टा टी नहीं, डेल्टा T1। डेल्टा T1 क्या हो जाएगा? 2.62 माइनस T1 2.63, 2.63। और डेल्टा T2 की वैल्यू, डेल्टा T2 की वैल्यू 2.62 माइनस 2.56। इसको माइनस करते जाओ आप, फटाफट मैं लिखता जा रहा हूँ। डेल्टा T3 माइनस 2.42 था, सॉरी, यहाँ पे आएगा 2.42। अरे मैं ऊपर भी, अरे क्या हो गया ये? एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, हो गया। 2.62 माइनस 2.42, हाँ। और डेल्टा T4 कितना हो जाएगा? 2.62 माइनस अगली वैल्यू है 2.71। और डेल्टा T5 कितना आ गया? 2.62 माइनस 2.80, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे, मैं इसको मिटा दूँ एक बार हल्का सा, हाँ। अब इसको माइनस कर दो आप। अब जैसे आप 262 में से 263 घटाओगे, कितना बचेगा? 1 बचता है ना, तो यहाँ 0.01 बचेगा, 0.01, ठीक है। और क्या बचेगा? 0.06, ठीक है। इसको घटाओगे 0.20, 20 बचेगा ना। 262, 171, लगभग 9 समथिंग, तो 0.09 बचेगा। सारा मॉडुलस में आ रहा है, प्लस में आएगा, मोड में आ रहा है ना। 2.62 माइनस 2.80, 0.18 बचेगा, ठीक है। अब आपने क्या निकाल लिया? ये सारे के सारे कौन से हैं? दीज ऑल आर एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे क्या निकालेंगे? डेल्टा TM, मीन एब्सोल्यूट। मीन एब्सोल्यूट कैसे निकालते हैं बच्चों? मीन एब्सोल्यूट,
मीन एब्सोल्यूट कैसे निकालते हैं, जो आपने अभी ये वैल्यूज़ निकाली हैं इन सब का दोबारा मीन निकाल दो, ठीक है, इन सब का मीन निकालो। तो मीन कैसे निकलेगा, 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18। अब देखो बच्चों इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है ऐसी, बट एक दो बार क्वेश्चंस करोगे ना आप तो बन जाएगा आराम से। तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ना तो ये नियर अबाउट सारे को ऐड कराओगे तो 0.54 डिवाइड बाई 5 0.11 सेकेंड। ठीक है, एक पेज और ले लूँ, ओके ठीक है ना, ये आ गया मीन एब्सोल्यूट। तो अगला एरर कौन सा होता है हमारा, तीसरे टाइप का एरर कौन सा होता है, वो होता है हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर होता है बच्चों डेल्टा टी मीन डिवाइड बाई टी मीन। तो डेल्टा टी मीन कितना है, ये रहा 0.11 डिवाइड बाई टी मीन कितना था हमारा, टी मीन की वैल्यू थी 2.62, ठीक है 2.62, ये हमारा क्या था रिलेटिव एरर। ठीक है, इसको काट लेना, कितना पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा ना, कितना हो जाएगा 11/262, ये हमारा क्या हो गया रिलेटिव एरर। चौथा कौन सा होता है, लास्ट परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कौन सा होता है, मैं इसको ठीक लिख दूं, नहीं तो आप कहोगे क्या ही लिखते हैं, परसेंटेज एरर, ठीक है ना। तो 11/262 गुना में 100 मतलब 11/262। तो ये कितना हो गया बच्चों 1100 डिवाइड बाई 262%, लगभग 4% के अप्रोक्स आएगा इसको काट के। समझ में आ गया ना, आसान है, मज़ेदार है। तो बच्चों ध्यान से इस वीडियो को करना, ठीक है, जो भी मैं करवा रहा हूँ इसको अच्छे से नोटबुक में नोट करना। जो भी कॉन्सेप्ट आपको मुश्किल लगता है उसको एक बार दोबारा रिवाइज करके देखो, धीरे धीरे करके हम पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे। सो पढ़ाई करते रहो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।